प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। उनका महोत्सव होता है। नवरात्र के रूप में हम मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कभी कभी घर पर ही हम कलश की स्थापना करते हैं। पंडित गण आते हैं, पुजारी गण आते हैं और विधिवत से इस पूजा को संपन्न करते हैं। माँ की आराधना करते हैं। माँ जो शक्ति स्वरूपा है, कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही शक्ति स्वरूपा आज हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे देश में नारी के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि अनेक कार्य वे लोग करती है। चाहे घर को संभालने का काम हो, समाज को देखने, बच्चों को पालने का काम हो, या फिर घर ऑफिस सब करने का काम हो, वे लोग सब पूर्ण करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। चलिए, आज के कार्यक्रम में हम उस शक्ति स्वरूपा के बारे में हम बात करने वाले हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वेदिका अदयाल चकोरी जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल नमस्ते एमजीआर। रितेश जी। नमस्ते आपको। और साथ ही साथ डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचंद, आप हिंदी एजुकेटर हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दोनों देवियों के बीच में मैं भैरव बैठा हूँ। तो नवरात्र अभी चल रही है, तो आप लोग, पहले वेदिका जी आपसे शुरू करते हैं, आप नवरात्र कैसे मनाती है? धन्यवाद रितेश जी, और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वर्ष के आरंभ से ही इस देव पक्ष का बहुत उमंग और उत्साह से इंतज़ार कर रही हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी मैं परिवार के साथ माता का स्थान घर पर ही मनाऊंगी। और साधारण रूप से जो भी कार्य होते हैं, विधि विधान, मैं माता के आवाहन और साधना में लगाऊंगी। बीच में मंदिर और आश्रम भी जाऊंगी। देव पक्ष का वर्णन आपने किया, मतलब पितृ पक्ष के बाद देव पक्ष आता है जी हाँ, और उसी समय हम माता की माता, उपासना करते हैं। बिल्कुल। वर्षा जी, जी। आप नवरात्र कैसे मनाने वाले हैं? सबसे पहले तो घर आंगन की सफाई होती है, फिर जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, जिस स्थल पे, वहाँ पे भी विशेष रूप से सफाई मैं करती हूँ। कुछ दिन पहले ही माता के लिए जो सामग्रियाँ पूजा चाहिए और जो साड़ी चुनरी आदि हम लोग खरीदते हैं, वो पहले से ही खरीद लेती हूँ और उस दिन का बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रतीक्षा करते हैं। फिर उस रोज़ विशेष रूप से माँ की पूजा, उपासना, उनका भव्य स्वागत मैं घर पे करती हूँ। फिर जैसे अभी डॉक्टर वेदिका ने बताया, जब जब समय मिलता है पूजा के लिए हम लोग मंदिर भी जाते हैं। जब माँ का वर्णन होता है, वहां पे प्रेम आ जाता है, प्रेम और विश्वास आ जाते हैं। तो चलिए, माँ के 9 रूप होते हैं, दुर्गा के 9 रूप होते हैं और उनके भी वर्ण होते हैं, उनके भी रंग होते हैं, उनके भी खास प्रसाद हम चढ़ाते हैं। तो आज हम, हमारे पास एक प्रश्न है वेदिका जी, कि माँ के 9 रूपों के बीच में कोई खास संबंध है? क्यों 9 रूप और किस लिए? जैसे कहते हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, दोनों के बीच में, 9 के बीच में संबंध क्या है? बिल्कुल, जब हम नव रूप की बात कर रहे हैं, ये नवरात्रि से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर एक प्रोग्रेस देखने को मिलता है, जिसे कहेंगे एक इवोल्यूशन होता है। देखिए, पहला जो रूप है माता का, वह है शैलपुत्री। उनका वर्णन कैसे होता है? बालिका, छोटी सी बच्ची जिसका भी जन्म हुआ, नादान बच्ची। किसकी बच्ची? हिमालय की बच्ची। उनके पिता जो हैं किंग ऑफ माउंटेन थे। तो यह है उनका दूसरा एडजेक्टिव, यह भी है हेमवती या पार्वती। अब शैलपुत्री से वो बढ़ती है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी कैसे दर्शाई जाती है? यह जो शब्द है ब्रह्म यानी कि तपस्या, वह युवती, वह बाली कुमारी जो तपस्या में से जुड़ी है। और आप देखेंगे अभी आधुनिकता में जो हमारे युवक हैं, वो थोड़ा कम ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तपस्या से जुड़े हैं। तो जो तपस्या है, तप की साधना, वो जो शक्ति है, वो आपके मन को, आपकी इंद्रियों को वश में करता है। और यह समय है जहाँ पर वो टीनेजर, वो बालिका
अपने विजन को फॉर्म्युलेट करने लगते हैं, आइडियाज़ फॉर्म्युलेट करते हैं कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है। माता पार्वती का फिर से जन्म लेने का पर्पस क्या था? फिर शिव जी से मिलना। तो यह हमारे लिए एक सीख है कि जब हम वो अवस्था में हो तो हम अपने आइडियाज़, अपने विजन को बनाएं। तीसरा रूप आता है चंद्र घंटा माता का। यह भी बहुत ही सुंदर और दार्शनिक है। उनका एक प्रतीक होता है जैसे अर्ध चंद्रमा घंटे के साथ। तो यहाँ पर भी अब यहाँ माता का रूप लेती हैं। बेटी से, बच्ची से, कुमारी से अब माता का, शादीशुदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक इवोल्यूशन दिख रहा है। फिर आता है चौथा रूप खुशमंदा माता का। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, खुशमंदा माता। और आप देखेंगे कि वो यहाँ पर सिंह पर सवार हैं, सिंह या शेर पर सवार हैं। उनके साथ अस्त्र और शस्त्र भी हैं। पर जो सबसे सुंदर है इस रूप में वो है एक कलश, और कलश प्रतीक है गर्भ का। ठीक है, तो वहाँ पर वो जाती है। फिर नेक्स्ट रूप है स्कंद माता का। अब उन्होंने कार्तिकेय स्कंद देवता को जन्म दिया, मतलब फिर एक पूर्णता आती है। अब वो माँ बन गई है, गर्भ धारण कर लिया है, उनका एक बच्चा भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो फिर से सिंह या शेर पर सवार है, पर उनके साथ कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टेट है नर्चरिंग स्टेट है, हीलिंग स्टेट है। कोई भी माँ जब अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग करती है तो नहीं चाहेगी कि वहाँ पर कोई वेपन हो, कोई डेंजरस चीज़ हो कि बच्चे को नुकसान कर सके। तो ये भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि शक्तिशाली है, अस्त्र शस्त्र आता है उनको यूज़ करना, पर कैसे बच्चे को बचाए और नर्चरिंग बिहेवियर लाए। फिर आता है रूप स्कंद माता, हमने बताया माता कात्यायनी का। माता कात्यायनी का जो रूप है वो बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। आप देखेंगे मंदिरों में, पंडालों में ज़्यादा माता कात्यायनी का रूप ही दिखाया जाता है, जो फिर से शेर पर सवार हैं अस्त्र शस्त्र के साथ, और महिषासुर का वध कर रही हैं, दानव का वध कर रही हैं, राक्षसों का वध कर रही हैं। फिर चलते हैं आगे, आता है रूप माता का, माता काली का, काल रात्रि जिसे कहते हैं। बहुत लोग, खासकर बच्चों को ये बहुत भयंकर दिखता है, पर दिखने में भयंकर होता है। माता बहुत शुभदात्री हैं, इनको शुभंती भी कहती हैं, कहा जाता है। और जो लोग माता की उपासना करते हैं इस रूप में, माता अवश्य ही उनके पूजा को सफलता, फ्रूटफुल बनाती हैं। फिर आता है रूप माता गौरी, महागौरी जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी यह एक स्टेज है जहाँ पर इवोल्यूशन का फुल एक्चुअलाइजेशन हो गया है। उनके कई रूप, कई डायमेंशन, कितने स्तर, कितने लेयर्स पर निखर कर आए हैं। महागौरी के रूप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक नारी के लिए यह एक बहुत ही सुंदर है। एक बेटी के लिए भी, घर पर आपकी बेटी हो तो महागौरी का भी उनको महागौरी का रूप दे सकते हैं। और अंत में आता है माता सिद्धिदात्री। ये हमारा 9वां रूप है, और सिद्धिदात्री माता लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। ऋषि मुनि हो, देवता हो, हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल हो, माता सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली हैं। और लक्ष्मी माता जो हमारे घर कामकाज को आगे बढ़ाती हैं। तो ये बहुत संक्षिप्त रूप में 9 रूपों का एक वर्णन है। तो कहीं ना कहीं हर एक स्त्री, हर एक लड़की, बालिका हो तो इन 9 रूपों में गुजर कर पली बड़ी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खास तौर पे जो तपस्या की बात आती है, तो हमारे नौजवानों में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन लोगों को सिखाने के लिए कि तप करने से इंद्रियों का वश होता है। बिल्कुल, हाँ। आगे हम चलते अच्छा भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचंद जी है। आप हिंदी अध्यापिका है, जी। आप बच्चों के साथ काम करती है। खासतौर पे हम बात करेंगे अभी हमारी लड़कियों के साथ। माता के 9 रूप को आप बच्चों में कैसे मतलब डालती है, कैसे उनको सिखाती है, किस तरह से
आप बच्चों के साथ यह पाठ करती हैं? सबसे पहले जब नवरात्रि पर्व आता है तो बच्चे पूछते हैं, कुछ सवाल अपने आप ही आ जाता है, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। आमतौर पे बच्चे प्रतिदिन मंदिर तो नहीं जा पाते, किंतु मैं बच्चों से उनसे अनुरोध करती हूँ कि ये जो नवरात्रि है, कम से कम ये 9 रात्रि अवश्य मंदिर जाए। वहाँ पर कुछ समझे और कुछ ज्ञान प्राप्त करें और किस प्रकार माता के जो विभिन्न रूप है, उनका स्वरूप है, उनके बारे में पता लगाए। और बच्चे जाते हैं और स्कूल में जब आते प्रश्न भी करते हैं, फिर जहाँ तक हो सके मैं उनको उत्तर भी देती हूँ। और ये भी मैं ज़रूरी समझती हूँ और बच्चों को बताती हूँ कि जो माता का रूप है, जिनकी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अभी शुरुआत में आपने बताया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण न संस्थिता, ऐसी बहुत से मंत्र हैं, बहुत से उच्चारण हैं जो हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं, दया शक्ति। तो ये सभी रूप जो हम माता के में पूजा पाठ उनसे हम प्रार्थना करते हैं, ये सभी रूप हम अपने भीतर भी जागृत करें। यह बहुत ज़रूरी है कि जिन रूपों की हम लोग उपासना करते हैं वो हम में भी जागृत हो, जैसे दया है, करुणा है, शक्ति है, शांति है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर वो दया, वो शक्ति, वो शांति उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम लोग अच्छा नागरिक नहीं बन पाएंगे। आपने अभी लड़कियों की बात की। लड़की के लिए सबसे ज़रूरी है कि किस प्रकार वो अपना धर्म, संस्कृति उसको पहचाने और उनको बनाए रखे। विशेष रूप से हम लोग लड़की पर ही क्यों बल देते आए हैं अभी तक, क्योंकि लड़की ही है जो माँ के रूप में, फिर नारी के रूप है। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना कि नारी 2 कुलों का उद्धार करने वाली होती है। प्रथम तो अपने ही कुल, जिस कुल में उसका जन्म होता है, और दूसरा जिस कुल में उसकी शादी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि नारी को ही, स्त्री को ही, लड़की को ही सबसे ज़्यादा अपने धर्म, संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। और वैसे भी अगर आप मंदिरों में देखेंगे तो ज़्यादातर स्त्री नारियाँ ही होती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर महिलाएं ही आगे आकर ये सब करती हैं। साथ ही साथ हमारे घर में जो दादी हैं, जो माताएं हैं, जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। जो मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं, ठीक है, सही है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मूर्ति के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हम लोग मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप में भी उसको ढूंढना चाहिए, परखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि नवरात्र में हम देवी की उपासना करते हैं। अभी इस कार्यक्रम में हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, नवरात्र में पुरुषों का भी विशेष स्थान है, लेकिन इस कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम जो है शक्ति के लिए है, हमारे महिलाओं के लिए है। तो एक और प्रश्न वर्षा जी आपसे, आप बच्चों के साथ, अध्यापन के साथ जुड़ी हुई है, तो हम जानते हैं कि नवरात्र के दौरान परीक्षाएं होती जी। हैं। कई बच्चे लोग सोचते हैं कि परीक्षा है तो मैं नहीं, मंदिर नहीं जाऊंगा जी। या फिर मंदिर नहीं जाऊंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वे रिवीजन जो है वो सुबह या फिर दिन के दौरान कर ले, थोड़ा सा समय तो निकालकर जी, अवश्य। मंदिर जाएं? जी, अब ये अनिवार्य है, थोड़ा-सा समय, जैसे अभी आपने बताया, थोड़ा-सा समय निकाल के या तो भजन के लिए, कीर्तन के लिए, या थोड़ा-सा, क्योंकि ये जो ज्ञान मिलता है नवरात्रि के दिनों में, वो फिर बाद में या पहले नहीं दिया जाता है। नवरात्रि विशेष में ही इनकी चर्चा की जाती है। और और मंदिर जाना, क्या उनकी पढ़ाई में कोई कमी आएगी, कोई कोई प्रभाव आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाई पूरे साल होता है। ऐसा नहीं कि केवल नवरात्रि के दिनों में या परीक्षा के दिनों में ही आपको वो रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि एक एकेडमिक ईयर होता है, जनवरी से शुरू हो जाता है, तो मतलब दिसंबर तक, सॉरी, अक्टूबर तक परीक्षा होती है। तो पढ़ाई, रिवीजन, पुनरावृत्ति, ये सब तो चलता ही रहता है ना। यह बात बहुत ही जरूरी है, खासतौर पर हम बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए। जी, जी। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न के साथ। वेदिका जी, आपसे माँ के आइकोनोग्राफिक फीचर्स, हम जानते हैं कि माँ की भुजाएं बहुत हैं, अष्ट शस्त्र है और मतलब शेर पर सवार करती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि शेर पर सवार करती हैं। शेर शेर या सिंह कौन है? वो जंगल का राजा है। और ऐसे दर्शाया जाता है कि माँ सिंह पर बैठी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना, ये इसको कहेंगे, ये जेंडर
को एक डिफाइंस है, जेंडर जो स्टेरियोटाइप है कि सिर्फ पुरुष ही कंट्रोल में ला सकते हैं, उन्हीं के पास वो पावर है, उन्हीं के पास वो शक्ति है। तो जिसे हम कहेंगे एक सीलिंग, ग्लास सीलिंग, तो माता हमें ये इंस्पायर करती है, ब्रेक द ग्लास सीलिंग, यू आर इक्वली केपेबल। हम्म, आप में भी वो शक्ति है, आप में भी वो कंट्रोल है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अपने आत्मविश्वास को आप प्रबल कीजिए, है ना। हम्म, और जब हम भुजाएं की बात करती हैं, तो जैसे कि आपने बहुत क्लियरली कहा कि कभी चतुर्भुजी, अष्टभुजी, दशभुजी, इनका भी सारा प्रतीक है। ये भी हमें बताता है कि माँ के, अभी पहले हमने बात की रूपों की, तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ ऑफ माता, ऑफ विमेन, ऑफ नारी, ऑफ शक्ति, और मल्टी फासेट जो है, जो हमें समझना चाहिए। इसमें एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है, जो ऊर्जा। अभी वर्षा जी बता रही थी, आपने पूछा था कि बच्चों को क्या मंदिर में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पर हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाहिए हम लोगों को। आपने कहा कि पूरा एकेडमिक ईयर आता है और बच्चा पढ़ लेता है, रिवीजन करता है, थोड़ा भजन या स्तुति सीख लेगा, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ेगा, और नेक्स्ट डे वो एग्जामिनेशन अच्छी तरह से भी दे सकता है। तो ये बात हम मतलब परिवार में, मंदिरों में, आश्रमों में हमको थोड़ा ज़्यादा उजागर होकर कहना है, अवेयरनेस बताना है। कभी कभी बच्चे ऐसे सोचते हैं मैं घर ही पर सब कुछ कर लेता हूँ। नहीं, आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए, और सोशल लाइफ से भी आशीर्वाद लेकर आइए, तभी तो आप परिश्रम करेंगे, आपकी परीक्षा अच्छी से होगी। अब आती है, जब वो भुजाएं जब वो लेती हैं, तो अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं। आप देखेंगे कि माता गदा भी उठाती हैं। वैसे जब हम स्त्री की बात करती हैं तो कहेंगे कोमल है मतलब नारी है, फीबल होगी, थोड़ा वीक होगी। तो दुर्गा माता बताती हैं कि प्रबलता, दृढ़ निश्चय और माइट, स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, हर एक नारी में पोटेंशियल के रूप में है। उसको उजागर करना है हमको। देखिए, जब गदा की बात कहते हैं तो कौन आते हैं हमारे दिमाग में? भीम और हनुमान जी। हनुमान जी, बिल्कुल। तो माता हमें कहती है यह शक्ति हमारे साथ भी है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, अभय। पर हमेशा याद कीजिए, शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल। माता हमें कभी नहीं सिखाती हैं किसी को मारो, या उन्होंने महिषासुर इस वजह से नहीं मारा कि मुझे दिखाना था मुझ में शक्ति है, कि उन्होंने अधर्म को नष्ट किया। तो हमें भी अधर्म को नष्ट करना है। कमल है उनके एक हाथ में। कमल किस चीज़ का प्रतीक है? प्यूरिटी का प्रतीक है, जिसे कहेंगे कमल नयन, कमल हस्त, कमल पादुका। तो कमल एक हमको सिखाता है प्यूरिटी, अपने लाइफ में प्यूरिटी लाइए। चारों ओर इम्प्यूरिटीज़ हैं, तामसिक एनर्जी भी है, तो तामसिक से उभर कर कैसे राजसिक होकर सात्विक तक आए। ये नवरात्रि, यह भी एक इवोल्यूशन है, कैसे तमस से, रजस से सत्व गुण तक हम पहुँचे। और दूसरी फिर कमल से रिलेटेड है, लोटस से रिलेटेड है डिटैचमेंट, यानी कि कीचड़ में रहकर भी हम अच्छा बन सकते हैं, हम प्यू बन सकते हैं। तो संक्षिप्त रूप में यही होगा आइकोनोग्राफी। माता के हर एक अंग हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, किस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जैसे वेदिका जी ने कहा कि शक्ति स्वरूपा है। शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है कि ब्रह्म ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को संयुक्त किया है। सृजन करता, पालन करता, संहार करता। फिर प्रश्न आता है कि हम तो कर लेंगे, लेकिन किस शक्ति के आधार पर करेंगे? तब ब्रह्म ने उनको शक्तियां प्रदान की, महामाया, और 3 रूप में आते हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। उन तीनों की शक्तियों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने कार्य पूरा करते हैं। वही शक्ति स्वरूपा की पूजा हम कर रहे हैं नवरात्र के अवसर पर। वर्षा जी, जी आपके साथ एक और प्रश्न, खासतौर पे बच्चों के बारे में। जी माता के अभी 9 रूप के बारे में हमने सीखा, हमने जाना। आजकल के बच्चों में ज्यादातर
माता के कौन से रूप दिखाई देते हैं? अभी आपने बताया ना, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति का प्रतीक है, महालक्ष्मी धन का प्रतीक है और महासरस्वती जो है विद्या का प्रतीक है। तो जिस भी पाठशाला, स्कूल, जहाँ पे भी हम लोग पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से सभी अध्यापक बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सरस्वती माँ जो माता है, उसका जो रूप है, उसकी विशेष पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बचपन से हम लोग ये सीखते आए हैं कि सरस्वती जो माँ है, सरस्वती माँ जो है वो हमको बुद्धि देती है। और कैसी बुद्धि? शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार। क्योंकि विचार अनेक प्रकार के आते हैं, ज्ञान भी अनेक प्रकार की होती है, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा होने पर हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो खास विशेषकर अभी इस युग में, कल युग में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं सोचती हूँ छात्रों को शक्ति का जिस रूप का उन्हें पूजा उपासना करनी चाहिए, सरस्वती माँ की अवश्य। और जैसे अभी वेदिका जी ने बताया, जो सिद्धि रूप, जो अंतिम रूप है, क्योंकि सिद्धि दात्री रूप में माँ जो है सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो जिनकी आराधना हम लोग करते हैं, उनका अगर कृपा हो, उनका मार्गदर्शन हो, तो बच्चे भटकेंगे नहीं। समाज एक दुनिया की तरह है जी। जहाँ पे गुण और अवगुण, जी। अच्छाई और बुराई दोनों है। बच्चे समाज में जीते। जी। सरस्वती का रूप धारण करके बच्चे पढ़ाई तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अवगुणों से बचने के लिए इसलिए तो घर में माँ की आवश्यकता होती है। तो माँ के, अगर हम लोग कहें, नारी के 3 रूप, 3 प्रमुख रूप बताए गए हैं। माता के रूप में जो हमें जन्म देती है, फिर है पुत्री के रूप में, फिर अंततः हम लोग देखें पत्नी के रूप में। ये जो 3 भूमिकाएं नारी निभाती है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में या हमारी बेटी के रूप में, ये अनिवार्य है एक समाज के, एक स्वच्छ समाज की संकल्पना के लिए। जब तक माताएं भटकेंगी नहीं, वो अपनी बेटियों का मार्गदर्शन ठीक से नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले नारी, माँ को मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छी सद्बुद्धि होनी चाहिए, तब जाके वो अपनी बेटी, अपने बच्चे में बांध सकेगी। दूसरा, जहाँ पे हम लोग सीखते भी हैं, पाठशाला में अधिकतर समय हम लोग बिताते हैं। मैं जितने भी अध्यापक अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे अनुग्रह करूँगी कि कम से कम ये नवरात्रि के दिनों में बच्चों में थोड़ा सा ज्ञान, हम लोग अकाडेमिक विषय तो पढ़ाते हैं, जैसे मैं हिंदी अध्यापिका हूँ, हिंदी पढ़ाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन इन दिनों में जब भी कोई पर्व आता है, त्यौहार आता है, बच्चों को समझाए, बच्चों को प्यार से समझाए। और माँ भी जो घर पे है, जितने भी महिलाएं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि बच्चों को धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, इन सब के बारे में अवश्य ज्ञान दें। हाँ, अकादमिक उन्नति बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे धर्म संस्कृति है, वो आगे बढ़ने के लिए हमारे नौजवान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हमारे नौजवान हैं, वही हमारा भविष्य है। यहाँ पे एक और बात मैं उल्लेखनीय करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे, ठीक है, आप माता के अनेक रूपों से प्रभावित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सावधान होकर, कोई भी अवगुण आ रहे हैं, कोई भी संकट आ रहे हैं आपके खुद के जीवन में, आपके परिवार में, आपके अभिभावक माता पिता में, तो काली का रूप धारण कर लीजिए, जी, अवश्य। रक्षा कीजिए जरूर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने धर्म की रक्षा कीजिए। कार्यक्रम के अंत तक तो आप पहुंच रहे हैं वेदिका जी। आपसे एक और प्रश्न, अभी हमने बच्चों के बारे में बात की, अब हमारी बड़ी महिलाओं के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से, अवगुण तो बहुत है हमारे समाज में, ठीक है, उन अवगुणों से बचने के लिए किस तरह से हमारी महिलाएं जो है प्रेरित हो सकती है माता के रूप से? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है आपने रितेश जी। अवगुण बिल्कुल है और भी आएंगे, पर अगर आपकी नींव सॉलिड न हो, आपका फाउंडेशन, आपका संस्कार सॉलिड न हो, तो हम उसमें बह जाएंगे। और उससे बचने के लिए थोड़ा समय निकालकर अपने शास्त्र, अपने धर्मशास्त्र, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, उसके प्रति थोड़ा प्रेम, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी भक्ति दी जाए, समय निकालकर थोड़ा पढ़ी जाए, चर्चा की जाए। आजकल तो बहुत सारे साधन भी उपलब्ध हैं। आप फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, एक मीटिंग, एक सत्संग ऑनलाइन कर लीजिए, पर करिए आप। उससे आप अपने आप को सशक्त कीजिए। जो भी चैलेंजेस हैं बाहर, उसको आप जान लीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे
और एक बार फंस गए तो शायद निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और जब एक माँ, एक बहन, एक बेटी फंसती है तो उसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्यवश परिवार भी फंस जाता है, समाज भी फंस जाता है। तो जो नारी हैं उनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, प्रकृति के लिए होता है, सृष्टि के लिए होता है। तो उनके लिए ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैल्यू, संस्कृति और कल्चर से आप जुड़े रहिए। कार्यक्रम के अंत तक तो आ गई है। वेदिका जी, वर्षा जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को नवरात्र के लिए बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए प्यारे दर्शकगण, एक बार फिर से अंत में ज़रूर कहना चाहेंगे कि महिलाएं जो है, बालिकाएं जो है, अगर कोई संकट आ रही है, ठीक है, माँ पार्वती से हम सीख ले सकते हैं, गृहिणी है, उनके एक परिवार है, लेकिन जब संकट के रूप में महिषासुर सामने आते हैं तो काली का रूप धारण करके उनको वार करते हैं, उनका नाश कर लेते हैं। चलिए हम भी माता से प्रेरित होकर अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज को सुशिक्षित बनाएं और अधर्म को छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाएं। आप सभी को नवरात्र के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते। ॐ ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ॐ ह्रीं दुं दुर्गाय नमः।